तो हेलो एवरीवन, और आज है 6 दिसंबर। अगर आप लोगों को याद होगा तो आज है मेरा जन्मदिन और सिद्धांत जी से कुछ स्पेशल बनाना चाह रहे थे, इसीलिए मुझे लेकर जा रहे हैं, मतलब हमें लेकर जा रहे हैं मैसूर घुमाने। हम अभी जस्ट नाइस रोड पे घुसे ही हैं और यहाँ देखिए पीछे आशवी को, ये कैसे आराम से बैठकर बिस्किट खा रही है और साथ में सुरेखा भी है। बहुत मजा आने वाला है। 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे मैसूर और दिखाएंगे आपको। तो हम आ गए हैं मैसूर टाउन में और सैटरडे होने की वजह से ट्रैफिक भी है थोड़ा। और लेफ़्ट साइड में देखिए कितना सुंदर सा एक फिलोमेना चर्च है। तो ये भी हमारे बकेट लिस्ट में है आज के लिए। टाइम परमिट करेगा तो हम यहाँ ज़रूर आएंगे। कितना सुंदर है देखिए, एक बार खुला होता पूरा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया। वो चलता है। ये ब्रिटिशर्स के समय की, मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अंदर का पैलेस तो नहीं है बट बहुत सारी चीज़ें हमने अभी देखी। और ये देखिए चैरियट्स भी है यहाँ पे। अब हम एंटर कर चुके हैं मेन गेट पे और यहाँ से शुरू करेंगे अपनी जर्नी। पहले साइट सीइंग का जो साइट है दैट इज़ मैसूर पैलेस। टू मच ऑफ रश टुडे, सैटरडे होने की वजह से। बढ़िया सी पार्किंग है यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी स्प्रेड आउट है। तो हम अब निकल रहे हैं। देखिए सुरेखा जी भी आई है, तो आशवी को भी ये कंपनी करेगी और उसे भी मैसूर घूमने का मन था, तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी। ये देखिए आशवी जी को, इनका रबर बैंड घर पे ही छूट गया है और एक ट्रिप इन्होंने वॉमिट भी कर दिया है, तो अब ड्रेस चेंज हो गया है। तो नाउ वी हैव एंटर्ड। हमें कुल 3 लोगों के टिकट लेने पड़े हैं और 360 रुपये में 3 टिकट मिले हैं, क्योंकि जीएसटी भी ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो 120 रुपये पर हेड टिकट है। एंड लुक एट दिस वंडरफुल एंड सो ब्यूटीफुल पैलेस। तो जो थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की है इस पैलेस के बारे में, वो आई वांट यू आल्सो टू नो। ये जो पैलेस है ये कई बार इससे पहले भी बन चुका है और टूट चुका है। और अभी जो ये पैलेस आप देख रहे हैं ये 1912 में बन के तैयार हुआ है। हेनरी बोल के एक आर्किटेक्ट है, अगेन अ फॉरेनर, जिन्होंने पूरा डिज़ाइन करके और इसे तैयार किया है। बहुत ही स्टनिंग लुक है इसका। और इससे पहले जो पैलेस था वो लकड़ी का हुआ करता था, ये लकड़ी का नहीं है प्योरली। तो दैट पैलेस गॉट डिस्ट्रॉयड। वो कोई आग लग गई थी जिसकी वजह से पूरा पैलेस जो है वो जल गया और फिर से इसका रीबिल्ड कराया गया। तो पहले तो ये वडियार किंग्स के अंदर था, क्योंकि वडियार राजा ही यहाँ पर रूल करते थे और उन्हीं का पैलेस है ये मैसूर पैलेस, जो कि इतना शानदार है। और इसका स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है हर साल दशहरा के समय। जो पूरे 9 दिन हम नवरात्रि करते हैं, वो पूरे 9 दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ शोज़ होते हैं। और एवरी डे, मतलब साल के हर दिन शाम में यहाँ पर लाइट शो होता है। तो मैं दिखाऊंगी यहाँ पर पैलेस के जितने भी पिलर्स हैं या जो भी है, वहाँ पर कुल मिलाकर 1 लाख लाइट लगाई गई है। 1 लाख बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो शाम के समय ये पूरा पैलेस जगमगाता है और ये देखने लायक सीन होता है। अगर हम और समय निकाल कर आते तो शाम में भी यहाँ पर रुकते, पर शाम में हमें वृंदावन गार्डन्स की तरफ जाना है। इवन दैट इज़ फेमस फॉर लाइट शो। तो चलिए आपको घुमाते हैं। पैलेस बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेस वडियार किंग्स का। तो आशवी बहुत एंजॉय कर रही है एज यूजुअल। डे आउटिंग्स बहुत पसंद करती है आशवी जी। खुली जगह है ना, तो एनीवेज बच्चों को तो पसंद आएगी। वाह। तो मैं इन्हीं बल्ब्स की बात कर रही थी। आपको एक क्लोजअप लुक देती हूँ इस बल्ब का। ये देखिए, ये बल्ब्स हैं और इसी तरह पूरे पैलेस की आउटलाइनिंग की गई है बल्ब से।
जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है किसी भी पैलेस में विज़िट करने के लिए। जनरली राजस्थान में जो भी पैलेसेस हैं या बाकी जगह भी, वहाँ पे शाम में ऐसे लाइट शो का बहुत कम ही जगह है, और जहाँ पूरा पैलेस लाइटेड है वो तो बहुत, आई थिंक गिना चुना शायद यही होगा। दिस इज़ वेरी यूनिक। चप्पल उतार कर पैलेस में एंट्री है। आई एम नॉट श्योर वाई, अंदर हो सकता है मंदिर वगैरह है इसीलिए। और ये देखिए भीड़ चप्पल उतारने के लिए सिर्फ। लुक एट द रॉयल एंट्रेंस ऑफ दिस पैलेस, बहुत ही रॉयल है। और चलिए आपको सैर करवाते हैं। देखो कैसे भागने के लिए कर रहे हैं। सिद्धांत जी पहले 2 बार इस पैलेस में आ चुके हैं। बहुत बचपन में आए थे तो उस समय अंदर भी आए थे, ये सब बैरिकेडिंग नहीं थी। और रिसेंटली भी आश्वी के होने से पहले आए थे ये लोग, लेकिन उस समय ये लोग अंदर नहीं आए थे। वाह, सबसे खूबसूरत लग रहे हैं ये पिलर्स और बीच में आर्चेस दोनों साइड, और यही इस पैलेस को बहुत यूनिक बनाता है। काफ़ी कलर्स दिखेंगे आसपास। और इधर लाइन से पेंटिंग गैलरी है, उस समय की जो आर्मी बटालियन थी उसकी पेंटिंग है। कितने वेल ड्रेस्ड हैं देखिए, वेरी नाइस। बहुत ही बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं। तो मैंने पता किया था कि कुल 6 पेंटर्स ने मिलकर ये पेंटिंग 13 साल में बनाया है, कि है उस लायक। वाह, उस समय का जो स्टेट हॉर्स, स्टेट पैलेंक्विन, सबकी पेंटिंग्स हैं। तो इसके हेल्प से ही अभी जो सेलिब्रेशन होता है दशहरा का वो हो पाता है। तो अभी भी ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। हाथी के ऊपर जो पैलेंक्विन है और राजा बैठकर अभी भी सैर करते हैं दशहरा के समय। और कितने इंट्रिकेट वुड कार्विंग है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया, और लगता है फ्रेशली पॉलिश्ड है। बहुत बारीक यहाँ पर काम किया गया है, ब्यूटीफुल। अब यहाँ रॉयल फैमिली के पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स क्या, सभी पेंटिंग्स हैं। और ये 3D पेंटिंग है। देखिए उस समय की साड़ियाँ कितनी बड़ी होती थी। बहुत ही जागृत पेंटिंग है, लग रहा है कि एकदम फ़ोटो खींची हुई है। और सभी ने यहाँ पे मैसूर सिल्क साड़ियाँ पहनी हुई है, जो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत होती है। उस समय के संदूक सब हैं, कास्केट्स। ये बहुत ही सुंदर है। और ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं सामने, ये लोहे का पिलर है, जो बिल्कुल देख के लोहे का नहीं लग रहा है, लग रहा है लकड़ी का है। क्या शानदार है। ये जो ओपन स्पेस है आंगन टाइप का, तो यहाँ पर दशहरा के समय रेसलिंग होती है। और रेसलिंग का शो चलता है प्रॉपर, जैसे 9 डेज 10 डेज का है तो। और उस समय मतलब यहाँ पर जो पैलेस के लोग हैं वही आके एंटरटेन होते हैं। जस्ट एज अ ट्रेडिशन इसे कंटिन्यू किया गया है। कितना सुंदर दिख रहा है ना। ऊपर से भी कवर्ड है, जालियाँ लगी हुई है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है, वाह। अब हम आ गए हैं चेयर्स के सेक्शन में। चांदी के बनी हुई कुर्सियाँ, ये तो बिल्कुल शाही लोगों के लिए ही है। और ये देखिए ऊपर जो सीलिंग है वो पूरी लकड़ी की है, तो ये ठंड में गर्म रहता होगा ये जगह। क्या बेहतरीन वर्क है, वाह। मैं बता दूं आपको कि मैसूर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वुड वर्क। तो यहाँ पर आपको लकड़ी के बने हुए अच्छे अच्छे सामान काफ़ी मिल जाएंगे। और चंदन के लिए तो फेमस है ही, चंदन की लकड़ी के लिए। तो मैसूर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। मैसूर पाक के अलावा मैसूर साड़ीज़। और ये देखिए क्या बढ़िया सी कार्विंग है। तो ये जो बड़ा सा एरिया है, ये किसी ज़माने में एंट्रेंस हुआ करता था। और यहाँ देखिए तोपों की लाइन लगी हुई है। अब हम एंटर कर रहे हैं जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है। मैं फिर से आपको तोपे दिखा रही हूँ। लकड़ी के चौखट है,
हर रूम के पहले, हर एरिया के पहले। फ्लोरिंग तो पूरे पैलेस में संगमरमर की ही की गई है और पिलर्स जो है वो स्टोन आयरन मिक्स है। हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और मिरर की ऊंचाई देखिए, वाह। इस तरह की सीढ़ियाँ मैं पहली बार देख रही हूँ। मेटल से कुछ बना हुआ है यहाँ पर, शायद कनेक्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट फ्लोर के स्टार्टिंग में ही कृष्ण राजा वडियार 4 बहुत ही जागृत सी मूर्ति बनी हुई है और ये इनकी असली फ़ोटो है। तो यही फेमस है रूम ऑफ आर्चेस। सारे आर्चेस अगर आप सेंटर में खड़े होंगे तो आपको सारे आर्चेस एक बार में दिखेंगे और दोनों साइड में मिरर्स है। हर कोई यहाँ आता है तो यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है ना, बहुत ब्यूटीफुल सा। ये बेहतरीन सा ओपन स्पेस है, दीवाने खास एंड दीवाने आम का कॉम्बिनेशन। जैसे राजस्थान के पैलेसेस में होता, देखिए ऊपर खिड़कियाँ बनी हुई है, छोटी छोटी खिड़कियों में रानियाँ बैठकर झांकती थी नीचे, अभी उसे पर्दे लगे हुए हैं। और नीचे यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है ये लगता है कुछ खास लोगों के लिए, मंत्रीगणों के लिए होता होगा। और ये जो एरिया है ये आम जनता के लिए है और यहीं पर किंग बैठकर बीच में एड्रेस करते थे पूरी जनता को। वेरी नाइस, ऑसम। इतना खुला खुला दीवाने खास और दीवाने आम मैंने और किसी पैलेस में नहीं देखा है। वेरी नाइस। पूरे 72 एकड़ में फैला हुआ है ये पैलेस। ये कम बात नहीं है, इतना बड़ा पैलेस हम विजिट कर रहे हैं और रिसेंटली ही बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू बाकी पैलेसेस एंशिएंट वाले। 1912 बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ऑब्वियसली पुराना ही है, लेकिन इतना वेल मेंटेन्ड है। एक भी बूंद आपको यहाँ पर डर्टी, कुछ गंदा नहीं दिखेगा। आप नंगे पैर आराम से चलेंगे बिना पैर गंदे हुए। वेरी नाइस। किसी भी महल का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है वो रंग महल होता है। तो ये देखिए मैसूर पैलेस का रंग महल क्या बेजोड़ है। सबसे खूबसूरत तो मुझे ये लकड़ी की कार्विंग लग रही है जो इसे बहुत यूनिक बना रही है। अब हम नीचे जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। एग्जिट तो आ गया और एक नमूना आपको दिखाते हैं। ये देखिए दशहरा में जो हाथियों को सजाया जाता है तो यहीं से वो ऑर्नामेंट्स लिए जाते हैं। कितने गजब के लग रहे हैं ना। हाथी के ऑर्नामेंट्स मैं पहली बार देख रही हूँ। तो बच्चे जो हैं वो शुरू से लेकर एंड तक एंथुसियास्टिक ही रहते हैं, इसलिए अच्छा भी लगता है ओपन स्पेस में बच्चों के साथ आना। तो जब से आशवी हुई है तब से मैं बहुत प्रेफर करने लगी हूँ डे आउटिंग्स को। मज़ा आ जाता है। घूमते घूमते बज गए हैं 3 और यहीं आगे अशोका रोड में ये देखिए हम होटल RRR में आए हैं। काफ़ी पुराना और ऑथेंटिक होटल है, मैंने वीडियोस में देखा था। तो आज हम यहीं पे लंच करेंगे, काफ़ी वेटिंग भी है। तो ये देखिए यहाँ का मेन्यू जो है बहुत ही लिमिटेड आइटम्स है। कहाँ हो? तो ये इतना फेमस ईटरी है। ये देखिए आशवी जी अपना गीला चावल खा रही हैं। इतना फेमस ईटरी है ये वाला कि हमें मतलब लिटरली 15 मिनट लाइन में खड़े रहना पड़ा तब जाके हमें जगह मिली बैठने की। और यहाँ का मेन्यू भी काफ़ी सिंपल है। ये देखिए गिन चुन के मतलब 10 ही आइटम होंगे, 10-15 आइटम, लेकिन इतना नाम है इस होटल का कि जनरेशन बाय जनरेशन ये देखिए भरी हुई है। और ये देखिए काफ़ी ऑथेंटिक केले के पत्ते पर हम खाने वाले हैं। तो ये देखिए थाली सजी हुई आ गई है, काफ़ी सारे आइटम्स हैं और ऊपर से सर्विंग भी हो रही है। अक्का नाम बताओ ना, ये क्या है? पोटैटो करी, ये चटनी, ये दाल, हाँ ये क्या है? बड़ा करी, नाइस। और सिद्धांत जी का ये चिकन बिरयानी है। काफ़ी सिंपल लग रहा है बट टेस्ट में कुछ तो बात है तभी इतनी भीड़ है। तो मैं और सुरेखा जो है हम लोग दोनों वेज मील्स खा रहे हैं। ये देखिए ये तो मैं जानती हूँ, येलो राइस पुली हो रहा, ये पता नहीं क्या। सुरेखा ये क्या है? मौसम्बी, कर्ड है, सांबर है, रसम है और ये है साबूदाना का पायसम। वेरी नाइस। कैसा लगा आपको टेस्ट? टेस्ट कैसा है? और अब मिलेगा वाइट राइस, गर्मा गर्म एकदम।
यही मील्स जो टेस्ट देते हैं। ये दोबारा मिलेगा ना अक्का? ये नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना? ये क्या है अक्का? बटर मिल्क। ओके, ये बटर मिल्क है, ये कर्ड है। मज़ा आ जाएगा आज खाकर। तो ये पहला रेस्टोरेंट है जहाँ जितनी भी वेटर्स हैं वो औरतें हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर और बहुत बढ़िया सर्विस है। एकदम क्विकली ये लोग आके सबको सर्व करके जा रही हैं। अभी मेरे और सुरेखा के प्लेट में गर्मा गर्म शुद्ध घी डाल के गई है। बहुत ही यमी और हैवी खाना खाने के बाद हम चढ़ गए हैं चामुंडी हिल्स के ऊपर। तो कुछ 20 से 25 मिनट का रास्ता था पैलेस से और काफ़ी स्मूथली आ गए क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, थोड़ा टर्न वाला रोड है ऑब्वियसली क्योंकि हिल पे जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर हम आ गए हैं और ये देखिए बढ़िया सा एंट्रेंस है। पार्किंग नीचे थी, हम सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ गए हैं। अच्छी खासी पार्किंग है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। आशवी जी को देखिए। और यहाँ पे लोकल आइटम्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं। हमें क्योंकि ये पूजा नहीं करनी है तो हम नारियल वगैरह नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, वाह, एक से एक चीज़ें हैं यहाँ पर। सिजान जी कह रहे हैं कि करीब 150 सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए माँ चामुंडेश्वरी की फ़ोटो, वाह। मंदिर के अंदर आने का रास्ता जो है वो बहुत ही लंबा है और काफ़ी भीड़ है। हम जिस रास्ते पे आ रहे हैं ये फ्री एंट्री वाली लाइन है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइन है यहाँ पे। बट इतने दूर आ गए हैं तो आ जाते हैं देवी जी के दर्शन करने के लिए। एक्चुअली हम VIP टिकट ले रहे थे लेकिन वो कैश के अलावा और कुछ ले ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हमें फ्री लाइन में आना पड़ा। तो ये देखिए लाइन में आशवी फ्रेंडशिप भी करते हुए चल रही है और अब लाइन मूव कर रही है। तो थोड़ा देर और लगेगा और हम लोग पहुंच जाएंगे दर्शन के लिए। आधे घंटे खड़े रहने के बाद चामुंडेश्वरी टेम्पल के गेट पर हम लोग आ गए और अब देखते हैं अंदर जाने में कितना समय लगता है। ऑलमोस्ट 5:30 हो गए हैं, तो अब ये लास्ट ही स्लॉट है दर्शन का। काफ़ी भीड़ है, तो भीड़ आप देख सकते हैं। और जो मेन गर्भगृह है वो काफ़ी अंदर है, बहुत ऊपर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। तो कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ देवी दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया था और इसीलिए महिषापुर बाद में मैसूर बन गया। तो मैसूर में कभी महिषासुर का वास होता था। और आज का हमारा लास्ट स्पॉट है ये सेंट फिलोमेना चर्च, जिसके बारे में मैंने आपको दोपहर में दिखाया था। तो अभी 7:30 बज गए हैं और 8 बजे तक ही है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम से थोड़ा ही सा पहले आए हैं। अश्वी और सुरेखा गाड़ी में ही है, रेस्ट कर रही हैं और हम आए हैं। ये देखिए कितना सुंदर चर्च है। चलिए आपको आगे से दिखाते हैं। और बहुत अच्छा पार्किंग सिस्टम है यहाँ पर। 2 व्हीलर्स का इधर है और पीछे है 4 व्हीलर्स का। 1936 का बना हुआ है ये चर्च और कितना सुंदर है ये।
बहुत इंट्रिकेट काम है इसमें, लग ही नहीं रहा है कि हम किसी इंडियन बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। वेरी नाइस, ऑसम, वेरी नाइस। तो अभी हमें अंदर भी जाना है, दिखाएंगे आपको। तो स्लीपर्स खोल के हम लोग अंदर जा रहे हैं। और कृष्ण राजा वडियार जो थे, उन्हीं के समय इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और उस समय ये दुनिया का, मतलब सॉरी दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे टॉलेस्ट चर्च हुआ करता था। और अभी ये थर्ड है पूरे वर्ल्ड में। जर्मनी और एक और कोई कंट्री है वहाँ पे, और यहाँ इंडिया में मैसूर में सेम तरह की चर्चेज हैं। ये देखिए, और ये जो दो टावर जैसे दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको स्पायर बोलते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चर्च। चर्चेज आने का मौका कम ही मिलता है। लास्ट चर्च सुंदर वाला मैं गई थी पौंडीचेरी, जब गई थी तो बहुत सुंदर है। वाह, थोड़ा सा प्रेयर करेंगे लॉर्ड जीसस से और फिर निकलेंगे। यहाँ लोग अपनी अपनी पिटिशंस डाल रहे हैं पेपर में लिखकर। वाह, बहुत वेल मेंटेन्ड है ये चर्च। मुझे ये लकड़ी के बेंचेस बड़े अट्रैक्ट करते हैं चर्चेस में। वेरी नाइस। नीचे की तरफ कुछ क्रिप्ट जैसा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। ओह वाह, वेरी नाइस। और ये पेंटिंग, सॉरी नॉट पेंटिंग्स, बट ये वॉल्स पे पत्थरों में कुछ लिखा हुआ है। अलग अलग फैमिलीज़ के नाम है, बहुत सारे हैं। आई एम नॉट श्योर ये कौन सी फैमिलीज़ हैं, बट काफ़ी यूनिक तरह का है, टनल जैसा। फिर से देखिए ये वेरी ब्यूटीफुल चर्च का नज़ारा। वाओ। ऑन द वे टू बैंगलोर, 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। मज़ा आ गया दिन भर। हम एक्चुअली आज वृंदावन गार्डन भी कवर करने वाले थे, बट बैंगलोर मैसूर हाईवे इतना स्मूथ है कि कैसे हम 400 किलोमीटर इस पे चले आए पता ही नहीं चल रहा है। बहुत स्विफ्टली गाड़ी मूव करती है, मज़ा आ जाता है जब भी हम लोग इधर आते हैं रोड ट्रिप करने के लिए। मोस्टली तो जो साइट सीइंग होती है हमारी 1 डे ट्रिप वाली, दैट विल बी ऑन कनकपुरा रोड वाला जो हाईवे है उस पर। तो इस पे आने का मौका कम ही मिलता है। बट इसके पहले जो हम लोग आए थे जिस स्पॉट पे, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, वो हम लोग इसी एक्सप्रेसवे और हाईवे से होते हुए गए थे। बहुत मज़ा आया था। ज़्यादा डिस्टेंस है लेकिन टाइम बहुत कम हो जाता है रोड्स की क्वालिटी के चलते। तो आशा करती हूँ कि हमारे साथ आपने भी इंजॉय किया होगा हमारी मैसूर ट्रिप को। और आज संडे है, संडे को कुछ प्लान तो नहीं है हमारा। और बाय द वे, घर को भी आपकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप डेली घर पे रहते हैं ऑब्वियसली, और बच्चे भी रहते हैं, तो घर को भी बहुत ज़रूरत होती है। तो कोई एक दिन ऐसा चाहिए रहता है जब आप घर में भी सारी चीज़ें करें, जैसे मैं आज कर रही हूँ। तो एक छोटी सी रेमेडी मैं बताती हूँ आपको जो मैं फॉलो करती हूँ। तो ये शीशा का जो कंटेनर है उसके अंदर मैंने क्रिस्टल वाला सॉल्ट, और इसी के अंदर ट्रांसपेरेंट सी फिटकिरी भी है। ये वाली, ये फिटकिरी है और लौंग है थोड़ा सा। तो ये मैं अपने वॉशरूम में रखती हूँ और हर सैटरडे चेंज करती हूँ। इससे क्या होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है घर की थोड़ी सी कम होती है। और घर में भी कई लोग आते जाते रहते हैं, या इवन हम भी, तो थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आती है इसकी वजह से।
क्योंकि नमक और फिटकिरी और लौंग इन तीनों को बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स माना गया है। तो ये काम मैं हर सैटरडे करती हूँ। तो सैटरडे कल था, कल मौका नहीं मिला, कल एकदम टाइम नहीं मिला, तो इसलिए आज संडे को मैं ये सब चेंज करके और वॉशरूम में डालने के लिए जा रही हूँ। सुबह से बहुत सारे काम पेंडिंग थे, जैसे कि पूजा में यूज़ होने वाले कपड़े जो बिछाते हैं हम भगवान के ऊपर, जो चढ़ाते हैं, जो ठाकुर जी का जो कपड़ा होता है, तो ये सारे कपड़े हाथ से ही धोते हैं हम लोग। तो उसे मैंने वॉश किया, सब डाला। सिद्धांत जी भी बहुत हेल्प कर देते हैं कपड़े वगैरह छत पे डालने के लिए, मशीन से निकाल कर, या बाकी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि वीक डे में मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, शेड्यूल ऐसा हो गया ऑफिस का, तो जिसके वजह से खाना बनाना तो हो जाता है, थोड़ा बहुत और चीज़ें भी हो जाती है, बट सब कुछ नहीं हो पाता है। तो जो बचा कुचा काम था वो आज मैंने किया है, और अब जा रही हूँ नहाने के लिए। तो चलिए, अगर आपने हमारा वीडियो एंजॉय किया तो ऐसे ही देखते रहिए, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।